आजकल कुछ प्लेटफॉर्म्स और एनबीएफसीज में फिक्स रिटर्न वाले निवेश पर 12% या फिर उससे भी ज्यादा का रिटर्न देने का वादा किया जा रहा है, जैसे कि जीआरआईपी इन्वेस्ट, आईसीएल फिनकॉर्प, एनसीडीज, भारत पे, गोल्डन पाई और इंडिया बॉन्ड्स। लेकिन क्या ये हाई रिटर्न रिस्क फ्री होते हैं और इसमें फायदे और नुकसान क्या क्या हैं? इस तरह के लुभावने रिटर्न पहले तो कभी देखने को नहीं मिले, फिर आज कैसे और कहां से ये प्लेटफॉर्म 12% से भी ज्यादा का रिटर्न देने की बात कह रहे हैं? ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए, ये सब समझेंगे आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। तो क्या सच में 12% या फिर उससे ऊपर का रिटर्न आसान तरीके से मिल सकता है? बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या फिक्स रिटर्न में इतना पैसा सच में आ सकता है? देखिए, दावा करने वाले तो कर रहे हैं, जैसे ये न्यूज़पेपर का ऐड देख लीजिए, इसमें जीआरआईपी यानी ग्रिप प्लेटफॉर्म के जरिए 12.5% का फिक्स्ड रिटर्न देने की बात कही जा रही है। इसी तरह आईसीएल फिनकॉर्प का ये ऐड देख लीजिए, इसमें भी 12.62% का रिटर्न है और ये तो 70 महीने में पैसे को डबल करने की बात भी लिख रहे हैं। इस लिस्ट में और भी नाम शामिल हैं जो 12% से ऊपर का रिटर्न देने की बात करते हैं, लेकिन पहले तो ऐसा कभी सुनने में नहीं मिला। अब तक तो 6 से 8% का रिटर्न मिल जाए तो बहुत समझिए। तो फिर ये कहां से इतना रिटर्न देने की बात कह रहे हैं और क्यों, वो भी फिक्स्ड रिटर्न? मतलब आपको पहले से पता होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट की गई जो रकम है उस पर कितना ब्याज आपको हर साल मिलेगा, जो आमतौर पर बैंक एफडी, सरकारी बॉन्ड्स या कुछ कंपनियों के डिबेंचर्स पर ही देखने को मिलता था, जो अक्सर 6 से 8% तक होता था, जैसा कि मैंने अभी शुरू में बताया। तो ऐसे में सवाल यह है कि ये 12% प्लस का रिटर्न मिलता कहां से और क्यों कंपनियों को इतना रिटर्न देना पड़ रहा है? तो इसका जवाब यह है कि कुछ प्राइवेट कंपनियां जैसे एनबीएफसीज अपने बॉन्ड या एनसीडीज यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स निकालती हैं, जिसमें ये 12%, 13% और कभी कभी तो 14% तक का ब्याज देने की बात कर देती हैं। अब ऐसा करती क्यों है ये? इसके पीछे कारण है कंपनियों की ग्रोथ। दरअसल एनबीएफसीज को कारोबार बढ़ाने या नए लोन देने के लिए बड़े पैमाने पर पैसा चाहिए होता है। बैंक से लोन लेना महंगा या मुश्किल होने के कारण वे निवेशकों से सीधा निवेश लेकर अपनी पूंजी जुटा लेते हैं। एनबीएफसीज बैंक की तुलना में ज्यादा रिस्कियर होती हैं, इसलिए वे निवेशकों को ज्यादा ब्याज देकर आकर्षित करती हैं ताकि वे उनका पैसा बिना बैंकिंग गारंटी के निवेश कर सके। तो खेल सारा ये है। कुल मिलाकर एनबीएफसीज इसलिए 12% या उससे ज्यादा का रिटर्न देती हैं क्योंकि वे बैंक की तरह सुरक्षित नहीं होती, इसलिए निवेशकों को ज्यादा ब्याज देकर ऐसे रिटर्न्स ऑफर करती हैं ताकि जरूरत के हिसाब से पैसा जुटाया जा सके। इसलिए इतना बड़ा रिटर्न मिलने के पीछे जोखिम भी बढ़ जाता है, जिसमें फायदा भी है और रिस्क भी। फायदा क्या है, अब वो सुन लीजिए। इसमें मिलने वाला जो रिटर्न है आमतौर पर बैंक एफडी से ज्यादा रहता है। सबसे पहला फायदा तो यही है। दूसरा, कई एनबीएफसीज और प्राइवेट कंपनियां 12%, 13% या फिर 14% तक का ब्याज देती हैं, जो फिक्स्ड और नियमित होता है। इसमें आप 10,000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट की। इसके अलावा इसमें तय टाइम के लिए पैसा आपका ब्लॉक हो जाता है, जैसे 3 साल, 5 साल या 6 साल, यानी इससे पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। हर महीने या सालाना आपको ब्याज मिलता है और आखिर में आपका पूरा पैसा वापस मिल जाता है। तो सब तो सही लग रहा है, फिर खतरा क्या है? देखिए, इतनी ऊंची ब्याज दर पर का जो रिटर्न का हिसाब किताब है, उसका मतलब है कंपनी को आपके पैसे की जरूरत है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। और यही बात इसको रिस्की बना देती है, रिस्क को बढ़ा देती है। अगर कंपनी की क्रेडिट रेटिंग कम हो या ये डिफॉल्ट कर जाए तो आप क्या करेंगे? आपका पैसा तो फंस जाएगा। फिर आप कहाँ जाएंगे? अक्सर एनसीडी लंबी अवधि के लिए होती है, मतलब 3 से लेकर 10 साल तक, इसलिए आपकी पूंजी तब तक लॉक हो जाती है। इसलिए समय से पहले रिडीम करना या तो महंगा पड़ता है या फिर बहुत मुश्किल होता है। मतलब एक बार पैसा गया तो भूल जाइए, जब तक टाइम पीरियड पूरा नहीं होगा, लॉक इन पीरियड पूरा नहीं होगा, पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे में आप क्या करेंगे? क्योंकि ये सब गवर्नमेंट बॉन्ड्स या एफडी की तरह सुरक्षित तो होती नहीं है, इसलिए अच्छे से रिसर्च करें और फिर कोई फैसला लें। सिर्फ ऊंचे रिटर्न पर नहीं जाना चाहिए। फिर भी मान लीजिए
आपको ऊंचा रिटर्न लुभावना लग रहा है, तो इसका एक ऑप्शन आपके सामने मैं रखता हूं, वो है शेयर बाजार। आप जानते हैं अच्छे से, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या एसआईपी में भी लॉन्ग टर्म में 12 से 15% तक का औसत रिटर्न मिल सकता है। बस गारंटी नहीं होती है, क्योंकि ये पूरी तरह से बाजार की चाल पर निर्भर करता है। कभी कभी रिटर्न तगड़ा मिल जाता है और कभी कभी हल्का भी रह जाता है और रिटर्न नहीं भी मिल पाता। तो 12% या ऊपर से जो फिक्स्ड रिटर्न का चक्कर है, उसमें जोखिम बहुत ज़्यादा रह सकता है, तो इसलिए उसको भूलना नहीं चाहिए। सही प्लेटफॉर्म, कंपनी की रेटिंग और अपनी रिसर्च आप खुद से करेंगे तो वो बहुत ज़रूरी है। मार्केट लिंक्ड फंड्स और एसआईपी भी एक ऑप्शन है इसमें, मगर वही गारंटी नहीं है इसमें, इसलिए समझदारी से निवेश करिए। पैसा सिर्फ रिटर्न ही नहीं है, आपकी मेहनत भी है, तो ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए सोच समझ कर निवेश करें, और ऐसे इश्तिहार तो अखबार में आते रहते हैं। अगर लगता है कि आपकी रिस्क कैपेसिटी अच्छी है तो करिए निवेश, कोई बुराई नहीं। फिलहाल आज के इस मुद्दे पर इतनी ही चर्चा करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।